हाय गाइस, वेलकम टू केमिस्ट्री लिंक्स। माय नेम इज ओम प्रकाश। आइए हम बात करेंगे ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन इससे पहले ने जब मैंने बात किया था, जो हम इसमें ये दिस इज द फोर्थ नंबर। उससे पहले मैं सबसे पहले कंसंट्रेशन की बात किया था, उसके बाद से प्रेशर की बात किया था, उसके बाद से हमने टाइट्रेशन की बात किया था। इन तीनों के बारे में बात कर लिया। अब बात करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। तो प्लीज़ अगर आप वीडियो नहीं देखें पिछला, तो आप जाकर के वीडियो देख लें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, ठीक है। ओके राइट। अब देखिए, ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में बात करना है तो यह रोटेशन से साफ पता चलता है ये रोटेट करेगा भाई। ये जो होता है ऑप्टिकल बोले तो ऑप्टिक्स से कुछ संबंध है आपको। ऑप्टिक्स से आप तो जानते हैं, जो ऑप्टिक्स के बारे में अगर कुछ बात कर रहे हैं तो इसके लिए ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में। तो यहाँ पे सीन ऐसा है जो रोटेशन करेगा, रोटेट करेगा, यानी कि लाइट को रोटेट करेगा ताकि चल दो, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। तो ऑप्टिकल रोटेशन के केस में वेट ए मिनट। ओके, तो ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब लाइट को रोटेट करता है। देखिए कैसे होता है। तो जब लाइट को कौन सा रोटेट करेगा, रोटेट वही करेगा जो हमारे पास सपोज दैट कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में मैंने रखा, तो इस कंटेनर ऑप्टिकली एक्टिव हमारे पास कंपाउंड होगा, तभी तो वो लाइट यहाँ से आएगा तो उसको रोटेट कर पाएगा। यस सर नो जी। तो आइए देखते हैं इसके लिए हम लोग क्या क्या हम सीखते हैं इस केस में। देखिए इसमें क्या है, तो देखिए क्या लिखा है, at least one reactant और प्रोडक्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे कीजिए A से B गए, इन दोनों में अगर इसको मैंने ये इसमें कर दिया, इसमें रख दूं, ठीक है, सॉल्यूशन के फॉर्म में बनाकर रख दूं। अगर नहीं वो ये ऑप्टिकली एक्टिव है, नहीं ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो फिर करेगा क्या, तब तो रोटेशन नहीं कर पाएगा ना, नहीं कर पाएगा। तो कहता है जी दोनों में से कोई एक, या फिर बी है, सी है, चाहे यहाँ पे कुछ और हो, चाहे यहाँ पे कुछ और हो, जो भी होगा कम से कम एक रोटेट करे, ताकि ये समझ में आए जो ऑप्टिकली इसमें जो है, जो भी कंपाउंड होगा उसमें कोई ना कोई है जो ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से लाइट को रोटेट कर, हमको पता तो चले देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या है। सबसे पहली बात है, ये एक वाइट लाइट है। वाइट लाइट बोले तो जो आपके पास सनलाइट की बात कर रहे हैं, या फिर जो बल्ब और ट्यूब की बात करें, ये वाइट लाइट है। वाइट लाइट बोले तो ओमनी डायरेक्शनल होता है। इसको हम लोग एक निकोल प्रिज्म से पास करते हैं। मैंने बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको, जब ऑर्गेनिक बताऊंगा ना तो मैं अच्छे से बताऊंगा। निकोल प्रिज्म को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन निकोल प्रिज्म एक्चुअली भी क्या होता है, इस तरीके से होता है, एक पतला ये स्लीट की तरह होता है, एकदम बिल्कुल पतला, ऐसे होता है। अब सोचो जी, ये लाइट को यहाँ से पास करेंगे, यानी कि जी आप घर के विंडो की किसी की बात करें तो ये क्या बना देगा जी, ये हर एक डायरेक्शन में लाइट है। ये डायरेक्शन में लाइट है, इस डायरेक्शन में भी लाइट है, इस डायरेक्शन में भी लाइट है। ये क्या करता है, जो इसके वर्टिकल यानी कि जो इसके पैरेलल होगा वर्टिकली, उसी को पार होने देगा, बाकी को नहीं। तो फाइनल यहाँ पे आएगा ना, तो इसको बोलते हैं दीज आर द, इसको इस तरीके से एक ही लाइन में, यानी कि ये पोलराइज, इसी को बोलता है प्लेन पोलराइज लाइट। एक प्लेन में सारे लाइट को पोलराइज कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड द प्लेन पोलराइज। इस लाइट को आपने एक ही दिशा में रख दिया, अब इसके अंदर में सॉल्यूशन को भर दिया। अब इस लाइट को इसी पीपीएल को आपने पास कराया, तो पीपीएल को पास करा, अगर सेम पीपीएल ऐसे ही आ गया, वर्टिकल है जैसे आया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि इसमें जो भी सॉल्यूशन पड़ा हुआ है वो सॉल्यूशन रोटेट नहीं कर पाया इस लाइट को, यानी कि ऑप्टिकली इनएक्टिव। यानी कि लाइट को पड़ने की वजह से सॉल्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, या यूं कहें जिस सॉल्यूशन ऐसा है जो लाइट पड़ने से कोई रोटेशन नहीं दे रहा। और उसके लिए मैं डिटेल में बताऊंगा जो उसके लिए क्या होता है, ऐसे बना करके दिखाया जाता है कि किस तरीके से ये रोटेट करता है, क्या करता है, मैं उस समय डिटेल बताऊंगा, क्योंकि अभी बताने के लिए हम लोग डाइवर्ट हो जाएंगे। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। लेकिन अगर ये ऑप्टिक सपोज दैट जो आपने टिल्ट कर दिया राइट साइड में, ये कर दिया लेफ्ट साइड में, किसी भी तरह से कर दे, तो इसको बोले हैं दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव। पहली बात इसमें कह देंगे इस सॉल्यूशन में जो कोई भी सॉल्यूशन है उसमें कोई ना कोई सॉल्यूशन ऐसा है, रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो मुझे पता नहीं, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इसको जब होगा तो ये कितने डिग्री से टिल्ट किया हम कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे हमने एक ये क्या बोलते हैं, ये बाइनोकुलर कुछ यहाँ पे इक्विपमेंट लगाते हैं, टेलीस्कोपिक इक्विपमेंट लगाते हैं, और वहाँ पे एक रोटेट करने वाला, जैसे कि ये आप कैमरा कोई देखे होंगे, जो कि ये कैमरामैन क्या करता है, आगे धीरे धीरे रोटेट करता है, तो वो रोटेट करने वाला जो होता है उससे हम पता कर सकते हैं कि कितनी डिग्री ये रोटेट किया। वर्टिकल आया तो 0 डिग्री, थोड़ा सा राइट गया या थोड़ा सा लेफ्ट गया, ये डिग्री हमको पता चल जाता है वहाँ पे, ठीक है। ये साइड से देखेंगे तो आपको डिग्री पता चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कहीं पे सोल्यूशन रख दिया और जाकर के ऐसे देख रहे हैं तो रोटेशन पता, ऐसा नहीं है। ये सब कुछ बाकायदे एक बहुत अच्छे
इसको पूरी तरीके से, ये पूरा प्रकरण जो होता है ना एक ट्यूब के अंदर होता है ऐसे, और ये बाहर से आप यहाँ पे लगा रहता है और यहाँ से आप देखते हैं, ठीक है, तब आपको पता चलता है, ठीक है। ओके, इसको बोलते हैं पोलरीमीटर, पोलरीमीटर इसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द पोलरीमीटर, ठीक है, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव रोटेट करेगा या निगेटिव रोटेट करेगा उसके लिए बात नहीं है। पॉजिटिव अगर रोटेट करेगा तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी और इसको बोलते हैं लेवो रोटेटरी, ठीक है। ये माइनस हो जाता है, इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारी बातों के बाद डिस्कस हम करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म पार्ट जब पढ़ेंगे तो लास्ट वाला पार्ट है उसमें हमको पढ़ना है इसके। खैर ये 12th क्लास का ही पार्ट है, लेकिन लास्ट में हमको ऑर्गेनिक में मैंने जीओसी के लास्ट में पढ़ना है, या ये कहेंगे आइसोमेरिज्म के लास्ट में। वेल, इस फॉर्मूला को मैं डेराइव नहीं कर रहा हूँ, इस फॉर्मूले को डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, k = 1/t ln थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट और थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी, दैट्स ऑल। बस इतना ही हम जानते हैं, इतना ही जानते हैं, इससे इसके अलावा हमको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। अब इसमें हम थीटा इन्फिनिटी क्या है, थीटा नॉट क्या है या थीटा टी क्या है, ये तो आप जानते ही है। थीटा नॉट उसी को बोलते हैं जो ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाता है एट t = 0 पे। देखो इधर थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन एट t = 0, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग के केस में बात करें तो उसके लिए क्या होता है, रोटेशन थीटा नॉट कहलाता है, यानी कि जो बिल्कुल अभी रोटेट हुआ ही नहीं। थीटा टी उसको बोलते हैं जो ऑप्टिकल रोटेशन एट टाइम टी टाइम पे बात करें तो उसको बोलते हैं कैपिटल, ये टी बोलते हैं, ठीक है, ओके। और थीटा इन्फिनिटी जो बात करते हैं दैट इज द थीटा इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये देखिए ऑप्टिकल रोटेशन आफ्टर टाइम टी की बात नहीं करते हैं, ये वेरी लॉन्ग टाइम, इट्स ए वेरी लॉन्ग टाइम की बात करते हैं। ओ भाई, वेरी लॉन्ग टाइम, यानी कि थीटा इन्फिनिटी जब टी इन्फिनिटी होता है तो उसको बोलते हैं थीटा इन्फिनिटी, ठीक है, ओके। वो जो रोटेशन की आपने बात किया ना, जो रोटेट करता है उसके लिए हम बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, जिसका नाम दिया जाता है स्पेसिफिक रोटेशन। एक होता है जो कि जो अल्फा उसे डिनोट करते हैं, और ये होता है ऑप्टिकल रोटेशन। तो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। देखो ऑप्टिकल रोटेशन उसको बोलते हैं जो सॉल्यूशन में आपने डाला और ये सॉल्यूशन कितने से रोटेट किया, इस सॉल्यूशन की वजह से कितना रोटेशन हुआ, दैट इज कॉल्ड द, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन उसको बोलते हैं जो उसका नेचुरल रोटेशन है कितना, वो कितने तक टिल्ट हो सकता है, कितने तक रोटेट कर सकता है, दैट इज द स्पेसिफिक रोटेशन। उसका वो फिक्स है जो उतना तक हो सकता था, लेकिन सॉल्यूशन अगर कम कंसंट्रेटेड हो, ज्यादा कंसंट्रेटेड हो, या कम ऑप्टिकली एक्टिव हो, ज्यादा ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो वो टिल्ट अपने हिसाब से कर सकता है। या हो सकता है एक डेस्ट्रो एक लेबो हो तो फाइनल रीजन 0 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है। लेकिन उसको एकदम अकेला छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक वहां तक चला जाएगा। सपोज दैट ऐसे देखता है आपको, मैं एक एग्जांपल दे दूं, +13.6 ऐसे देता है। ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, अल्फा इक्वल टू +13.6 या -13.6 ऐसा कुछ देता है अल्फा का वैल्यू, ठीक है। यानी कि जो सिंगल अगर ये है तो ये रोटेट करेगा, लेकिन अगर इसमें दो है, सपोज हो सकता है -6.6 को ये और रोटेट करेगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा तो प्लस समथिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फाइनल जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल रोटेशन उसको बोलेंगे। लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब है उसको छोड़ दीजिए, उसका एक नेचुरल जो होता है रोटेशन का वो वहां तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होता है लगभग, ये चीजें वेरी करता है। ये लेंथ होता है दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। कौन सा लेंथ का ट्यूब है, तो पोलरीमीटर का ट्यूब है, और इस पोलरीमीटर में कंसंट्रेशन C भरा हुआ है, यानी कि सॉल्यूशन भरा हुआ था, तो सॉल्यूशन भरा है तो उसका कंसंट्रेशन होगा, तो कंसंट्रेशन के बारे में यहां से लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या सीखा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो इस केस में तो क्या हो जाए, अल्फा और L इंटू सी, दीज आर द अल्फा इज द स्पेसिफिक रोटेशन और दीज आर द ऑप्टिकल रोटेशन, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है। तो आपको क्या क्या है, देखो पोलरीमीटर के केस में हमेशा आप क्या करेंगे, इस ट्यूब का लेंथ को वेरी नहीं कराएंगे, दैट्स वाई दीज आर द कांस्टेंट, ये हो जाता है, ये कांस्टेंट रह जाता है, क्योंकि पोलरीमीटर में आप हमेशा ट्यूब का वेरिएशन नहीं करते। आप क्या वेरिएशन कर सकते हैं, सपोज दैट आपको दे दिया जाए जी आप जाओ लैब में टेस्ट करो, 1 स्पून ले लो, कोई भी चीज़ कंपाउंड का नाम दे, 1 स्पून ले ले, 2 ग्राम ले ले, 5 ग्राम ले ले, ऐसे ही बता दिया, तो आपने कंसंट्रेशन ले लिया। पानी ले लो, तो आपने अपने अनुसार से सॉल्यूशन ले लिया, तो ऑब्वियस बात है उसका कंसंट्रेशन चेंज हो गया। अगर चेंज हो गया तो उसका अल्फा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है जो कंसंट्रेशन और अल्फा, यानी कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन इनटू स्पेसिफिक रोटेशन। अगर स्पेसिफिक रोटेशन इसका इतना है और कंसंट्रेशन से उसको मल्टीप्लाई करना है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है ज्यादा मल्टीप्लाई, कम होता है कम मल्टीप्लाई, यानी कि ओवरऑल मिलाकर के इन दोनों के प्रोडक्ट के ऊपर में थीटा
क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है। अगर रेसिमिक मिक्सचर कभी दे दे, आपको क्वेश्चन में दे दे रेसिमिक मिक्सचर, तो रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ही होता है जो प्लस माइनस मिल करके जीरो, यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन जेड इक्वल जीरो। कभी भी ऑप्टिकली ये इनएक्टिव, इसको बात करते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। हम बात करेंगे इनएक्टिव, हम बात करेंगे, आपको बताऊंगा जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कब होता है, ऑप्टिकल ये क्या होता है। ठीक है, तो कभी भी रेसिमिक मिक्सचर दे दे, इसका मतलब समझ जाना है जे थीटा टी इक्वल टू जीरो, यानी कि हाँ थीटा टी इक्वल टू जीरो, यानी कि आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम इंटरवल के बाद इसका टी आफ्टर टी टाइम के बाद थीटा टी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ठीक है, चूंकि एक पॉजिटिव रोटेट करेगा एक निगेटिव रोटेट करेगा, फाइनल रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। अब कहेंगे जे सर ये जो बात कर रहे हैं थीटा इन्फिनिटी के बारे में बात कर, देखिए मैंने थीटा इन्फिनिटी के बारे में बात नहीं किया। मैंने कहा जो जब भी रेसिमिक मिक्सचर कहेगा तो रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ये सर्टेन टाइम पे वो जाकर के ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। तो ये आपको थीटा टी की बात जीरो ही पुट करना है। पहली बात आपको दिखाता हूँ इसमें, और कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, क्या क्या हम कर सकते हैं इसके बारे में। बिल्कुल कार्बन कॉपी है, कुछ भी दिक्कत नहीं, आपको ये समझने की चीज़ है। देखो मिक्सचर दे दिया तो क्या लिखा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव दे दिया तो समझ जाएंगे रोटेशन कुछ नहीं है, यानी कि थीटा टी इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर रेसिमिक मिक्सचर दे दिया तो भी आप समझ जाएंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि थीटा टी इक्वल टू जीरो। आइए एग्जांपल से समझते हैं। ए से गया, बी गया, सी गया। आप जानते हैं दीज आर द, ये कायरल कार्बन, ये जानते हैं। और कायरल कार्बन जो भी होता है, यानी कि इसको मेंशन करते हैं कायरल कार्बन, ऐसे मेंशन करते हैं कार्बन के ऊपर। लेकिन ए बी सी है तो ये कायरल कार्बन मतलब होता ही है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो इसको बताया गया ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। और इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे दिया, दीजिए द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि जो ऑर्डर क्या है, वन है। कहता है ऑल ए बी एंड सी आर ऑप्टिकली ऑप्टिकली एक्टिव, स्टार बना दिया तो ऑप्टिकली एक्टिव भी होगा। स्पेसिफिक रोटेशन इसका अलग है, इसका अलग है, अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, इसका अल्फा 3 है। और एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, हमने क्या लिया, सिर्फ ए लिया, तो ए ले लिया, जीरो जीरो हो गया। तो क्या बोलेंगे, थीटा नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने अभी अभी बताया था थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी इंटू, क्या बोल रहे थे अभी, सी आपके लिए कंसंट्रेशन के बारे में बात किया। और एक और चीज़ें मैंने क्या बताया था, सी इंटू अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन, ये बात कर रहा था मैंने। सी इंटू अल्फा रोटेशन के बारे में जब बात करेंगे तो ये देखो ये क्या बना है, ये क्या बड़ी दी जाता है। आप कहेंगे सर ये नंबर ऑफ मोल ले लिया कि सी ले लिया, कैसे पता चलेगा। अरे साहब ये जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट होता है। तो कोई भी कंसंट्रेशन की बात होता है एन बाई वी होता है ना, तो ये तो भी तो कांस्टेंट है, दैट्स वाई ये एन को भी लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है बार बार, ये एक कंसंट्रेशन हो या ए नंबर ऑफ मोल हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है सबके लिए। तो हमने क्या लिखा, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू अल्फा 1। ठीक है, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, देख लीजिए। वन सेकेंड, आफ्टर टाइम टी पे क्या होता है, थीटा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए माइनस, ये देखो ए माइनस एक्स हो गया इंटू अल्फा 1। अल्फा 1 किसका है भाई, इसका स्पेसिफिक रोटेशन इसका है। ठीक है, सेम उसके बाद से इसके लिए बात करें तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो थीटा इन्फिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ये देख लो क्या हो जाएगा, 2a अल्फा 2 क्यों 2a अल्फा 2 करने का मतलब क्या हुआ, और 2a अल्फा 2 थीटा इन्फिनिटी इक्वल क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2a अल्फा 2 प्लस a इंटू अल्फा 3, a इंटू अल्फा। अरे इसके लिए सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके लिए आंसर आ जाएगा, यस सर ना बोलिए जी। तो यहां से फाइनली आपके पास थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 सबके लिए आपके लिए आंसर आ गया। ये निकालने के बाद आप फॉर्मूला में एक ही चीज पुट करो, 1/t दैट इज द ln a बाई a माइनस एक्स, दैट्स ऑल, a माइनस a माइनस एक्स। यहीं पे ये कैसे आएगा आप निकाल सकते हैं। आप ये देख लो, इसी का वैल्यू को किसी भी तरीके से थीटा के टर्म में लाइए और पुट कर दीजिए। तो 3 इक्वेशन दिया हुआ, तीनों इक्वेशन को कर दीजिए यस और नो, हाँ या ना। इसके बारे में समझ गए, ये वाला थीटा इन्फिनिटी बराबर, इसके लिए तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसके लिए अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन दिया हुआ है, ये देखिए अल्फा 2, इसके लिए स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा 3 दिया हुआ, तो a इंटू अल्फा 3 हो गया, 2a इंटू दिस। तो तीनों इक्वेशन को आप पुट करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 कर दीजिएगा, तो आपका ये वाला जब करेंगे ना तो आपको क्या आ जाएगा, थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा नॉट डिवाइडेड बाई थीटा इन्फिनिटी माइनस थीटा टी, ये आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू a बाई a माइनस एक्स। और आप वैल्यू के इक्वल टू क्या होता है, 1/t ln
ए बाई ए माइनस एक्स है ना, इसी को वैल्यू को पुट कर दीजिए, ये वाला वैल्यू दोनों बराबर हो जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ तक हम बात किए, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या बात करें, ये देख लिए, दिखा दिया मैंने, ये वाला इक्वेशन है के इक्वल टू दिस ये, और इसके जगह पे पुट कर देंगे तो आपके फार्मूला क्या होता है, के इक्वल टू 1/t और a बाई ए माइनस एक्स कर देंगे, यहाँ पे पुट कर, ये वाला वैल्यू पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अगर वीडियो पसंद पड़ा तो आप प्लीज़ लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और उन बच्चों तक जरूर शेयर कर देंगे जिन्हें इसे ज़रूरत है। ठीक है, और जो आपके फ्रेंड है, फ्रेंड सर्कल में आप उनको पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो बिना हेजिटेट किए प्लीज़ आस्क मी। ठीक है, आइए बात करेंगे हम लोग क्या से, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेनियस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।